जिंदगी की रेस में तब तक आप हारना नहीं जब तक आप जीत ना जाओ। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जीत। यानी कि विक्ट्री। आप एक बार हार सकते हैं, लेकिन दोबारा डबल मेहनत करके आप फिर से जीत सकते हैं। जीतना जरूर है, हारना नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन के हर क्षेत्र में जीत आवश्यक है, तभी आप सफल इंसान कहलाएंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुरु के उदय होने के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। सिंह राशि यानी राशि चक्र की पांचवी राशि, सूर्य आपकी राशि के स्वामी है और देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र भी हैं। तो अब गुरु जब उदय होंगे तो मित्र को क्या देंगे, मित्र के साथ कितनी मित्रता निभाने वाले हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और पुराने हैं हमारे चैनल पर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही हमारे ओरिजिनल नंबर हैं। ध्यान से इस कुंडली को देखिए। दशम भाव में गुरु जो है ना वो उदित हो रहे हैं। दशम भाव केंद्र भाव है। दशम भाव जो है वो हमारी आजीविका है, यानी कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है तभी उसका पालन पोषण होता है। दशम भाव में गुरु का उदित होना यानी कि आपकी जो आजीविका है, आप जो पैसा कमाते हैं, उसमें जो रुकावटें आ रही थी, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी, कहीं ना कहीं अब उनमें कमी आएगी। गुरु ज्ञान के ग्रह हैं, गुरु धन के ग्रह हैं। तो गुरु का उदित होना आपकी कर्म भूमि पर आपको बहुत मजबूत बना देगा। यानी नौकरी व्यापार जहां पर भी आप है वहां पर आप बहुत मजबूती से काम करेंगे। आपकी नौकरी व्यापार में जो समस्याएं हैं उसका अंत यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, उसका अंत हो रहा है। थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी मेहनत आपको अपने काम में लानी पड़ेगी। 10वां घर शनि का होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो आपको शनि के गुणों को भी अपनाना पड़ेगा। तभी आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती से आपको काम करना पड़ेगा, बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा, तभी आपका भाग्योदय हो जाएगा। जो भी लोग छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो भी लोग पढ़ाई कराते हैं, यानी कोई कोचिंग सेंटर है या टीचर हैं या किसी स्कूल में टीचर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग किताबें लिखते हैं या किताबें छापते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग जज हैं, वकील हैं या इसकी पढ़ाई कर रहे हैं या इससे संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कानून के जानकार हों या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको लाभ होगा। आपको कानूनी मामलों की जानकारी होगी इस समय में। कानूनी मामलों में यानी कि आप इस समय में बड़े वकील बन सकते हैं, एग्ज़ाम पास करके जज बन सकते हैं। आपकी नौकरी में बदलाव भी संभव है, नौकरी में एक बड़ा परिवर्तन भी संभव है, जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। आप पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि आपको तलाश थी एक नई नौकरी की। आपके घर में सुख सुविधाएँ आने का समय है। अब आप अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अपने व्यापार को भी बदल सकते हैं। आपको इस व्यापार में फ़ायदा कम हो रहा था, तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या इसी व्यापार के साथ एक और व्यापार जोड़ सकते हैं। कई लोग नौकरी करेंगे, नौकरी के साथ कोई छोटा-सा बिज़नेस भी कर लेंगे, दोनों काम कर लेंगे। तो कुछ बदलाव है, कुछ अच्छा है आपके जीवन में। गुरु की दृष्टि धन भाव पर होगी। धन भाव पर गुरु की दृष्टि होगी तो आप अपनी वाणी से काम करेंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वाणी से लोग इम्प्रेस हो जाएँगे। आपके जीवन साथी की तरक्की हो जाएगी, आपका परिवार अच्छा हो जाएगा। आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा बचा भी पाएँगे। और दूसरा घर संचित धन का है, तो मैंने कहा पैसा बचा पाएँगे। चल-अचल संपत्ति आपकी बन सकती है। गुरुदेव आपको धनवान बना रहे हैं। विपक्षी लोग भी आपका साथ देंगे और जब भी कोई आपके ऊपर विपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो ईश्वर आपकी मदद करने को तैयार हैं। मान-सम्मान, इज़्ज़त आपको देवगुरु बृहस्पति उदित होते ही दे रहे हैं। गुरु बुद्धिमान आपको बना रहे हैं, साथ ही साथ आज्ञाकारी जीवन साथी होगा, आज्ञाकारी संतान होगी।
समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा। चौथे घर पर दृष्टि होने का मतलब है जीवन के हर पल का आप आनंद ले पाएँगे, सुकून भरे पलों को बिताएँगे, धर्म की राह पर चलेंगे, अपनी माताजी की सेवा करेंगे, घर में प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सरकार से धन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, सुकून होगा आपके जीवन में, सुकून से समय बिताएँगे। छठे भाव पर दृष्टि होगी तो कम मेहनत में भी बड़ा लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, थोड़ा-सा वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, टाइमिंग्स बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपके गुप्त शत्रु भी समाप्त होते चले जाएँगे। कुल मिलाकर आपका सितारा देवगुरु बृहस्पति उदित होते ही चमका रहे हैं। गुरु का काम है आपको ज्ञान देना और आपका काम है उस ज्ञान से धन कमाना। तो गुरु के ज्ञान से आप मोटा अच्छा खासा धन कमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कहीं न कहीं सिंह राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के उदित होते ही आ जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर अवस्था में हैं, तो आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर लीजिए और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होता है? पहली बात धर्म से जुड़ जाइए, ईश्वर की भक्ति करिए। दूसरी बात, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, माथे पर केसर का टीका लगाइए या हल्दी का टीका लगाइए और भगवान की भक्ति करिए, भगवान से जुड़ जाइए, भगवान के साथ हो जाइए, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। गुरु यानी कि धर्म, गुरु यानी कि भगवान। गुरु आपके लिए देखा जाए तो पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव क्या होता है? आपकी संतान का। तो इस समय में अगर आप महिला हैं, तो आप संतान प्राप्ति की इच्छा है तो कंसीव कर सकते हैं। 5वां घर होता है प्रेम संबंध का, तो आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं, पुराने प्रेम संबंधों की तकरार दूर हो सकती है। 5वां घर होता है नई फ्रेंडशिप का, नई दोस्ती यारी का, वो सब भी आपकी हो जाएगी आपके जीवन में। 5वां घर होता है विदेश जाकर पढ़ाई-लिखाई करने का और गुरु तो ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान की बदौलत आप विदेश जाकर पढ़ लेंगे और कोई आपको एजुकेशन लोन वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएगा और पुराना लोन उतारने के लिए सक्षम हो जाएँगे। आपकी दोस्ती यारी हो जाएगी, आपकी उच्च शिक्षा की तैयारी हो जाएगी, एक बेहतरीन समय है। अब देखा जाए तो गुरु जो है आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टम भाव गुप्त रहस्य है। तो इस समय में आप गूढ़ ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, कुछ भगवान की किताबें, गीता, भगवद गीता, रामायण घर ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर कुछ कहते हैं ना कुछ डीप नॉलेज के लिए आप सोच सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई या योग या मेडिटेशन में आप एक लेवल क्रॉस कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप करते हुए नज़र आएँगे और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की आवश्यकता नहीं है इस समय में और सिंह राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा, आपका बेड़ा पार हो रहा है। आप लोग एन्जॉय करें, लाइफ़ को जिए, खूब अच्छी तरीके से जिए लेकिन अगर जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएँ। राधे, राधे।